एक जीव भगवान से शिकायत भरी शब्दों में कहता है, यह बड़ा अन्याय है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि तुमको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ अपने शरणागत के लिए आपकी सारी रियायतें। हमारे लिए यह कानून और शरणागत की बारी आने पर वही कानून बदल जाता है, तो भगवान का कानून क्या है? भक्त कहता है, साधारण जीव भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये आपका अन्याय है। कैसा अन्याय? वो अन्याय ये है कि एक तो आप हमको कहते हैं कि तुमको तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा करोगे तो फल भोगना है, बुरा करोगे तो फल भोगना है और अवश्य भोगना है। हमारे लिए तो तुम्हारा ये कानून है। हाँ, लेकिन जो तुम्हारे शरणागत हैं उनके लिए तुम्हारी रियायत, वहां तुम्हारा ये कानून नहीं है, वहां तुम्हारा कानून बदल जाता है। तो भगवान ने कहा, देखो यदि तुम कहते हो कि ये अन्याय है तो अन्याय दो प्रकार का होता है। एक अन्याय होता है जिससे दूसरे का नुकसान हो, और एक अन्याय करके यदि किसी का लाभ होता है, किसी का हित होता है, तो फिर उसमें परेशानी क्या है? यदि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नानक आदि इन पर मैं कृपा करता हूं, इनके लिए रियायत करता हूं अन्याय करके भी, तो इनका कोई अहित तो नहीं हुआ ना, इनका तो लाभ ही हुआ है। लाभ ही लाभ है इनका, क्या अहित हुआ? तो महाराज यदि आप तुलसीदास, सूरदास अपने इन शरणागत पर कृपा करते हैं और रियायत कर देते हैं, तो ये अन्याय हमारे साथ भी कर दीजिए। हमारे लिए आप ये क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा कि देखो ये कानून को समझो। मेरा ये कानून है कि तुम यदि स्वयं को कर्ता मानते हो, तुम यदि कर्म करते हो, तो फिर उस कर्म का मैं फल दूंगा। ये मेरा कानून है। फिर तुम कर्म बंधन में हो, तुम कर्म करो, तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल दूंगा, तुमको भोगना भी होगा। लेकिन मेरा एक और कानून है। जैसे संसार में भी आप यदि कानून के बारे में जानते होंगे तो जगत में भी आपने देखा होगा कि प्रत्येक कानून के, प्रत्येक लॉ के सब सेक्शन होते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए एक ने दूसरे की हत्या कर दी, तो उसके लिए दफा 302 है। मर्डर के लिए दफा 302 ये कानून है, ठीक। लेकिन मान लीजिए इसी कानून का सब सेक्शन भी है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति रात के 2 बजे हमारे ऊपर कूद पड़ा चाकू लेकर। अब अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमने उसको एक घूंसा मार दिया। अब बाय द वे वो घूंसा गलत जगह लग गया और जो हमें मारने आया था वो मर गया, तो क्या होगा? हाँ, ये माना कि वो मर गया, लेकिन यदि ये सिद्ध होता है कि मारने वो आया था और हम अपनी रक्षा के लिए क्या एक घूंसा भी नहीं मार सकते? तो हमने अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमने घूंसा मारा। हमारी मन से उसकी हत्या करने की मंशा नहीं थी। मंशा तो वो लेकर आया था, हमारी मंशा नहीं थी। हमने अपनी रक्षा के लिए उसको मारा और वो मर गया। तो इस कानून में दफा 302 नहीं लगेगी, उसको फांसी नहीं होगी, क्योंकि मन की मंशा नहीं थी। ये कानून का सब सेक्शन है।
ऐसे ही भगवान का ये कानून है समस्त जीवों के लिए कि तुम जो कर्म करोगे मैं तुम्हारे कर्म का नोट करने वाला हूं। तुम जो कर्म करोगे मैं नोट करूंगा और फिर उसका फल देकर उसको तुम्हारे द्वारा भुगवाऊंगा। ये भगवान का कानून है सबके लिए। लेकिन इसी कानून का सबसेक्शन भी है, यदि तुम्हारी ये इच्छा होती है कि मैं कर्म बंधनों के चक्कर में ना पड़ूं और ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मृत्युलोक चाहिए, ना मुझे नरक चाहिए, मुझे ये बंधन नहीं चाहिए, मुझे वास्तविक सुख चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे ठेकेदार मेरे प्रभु बने, मैं चाहता हूँ मैं सदा सदा के लिए माला माल हो जाऊं, मैं चाहता हूँ उनकी प्रॉपर्टी, तो फिर उसके अनुसार दूसरा कानून है। तुम यदि मेरी कृपा चाहते हो, मेरी प्रॉपर्टी चाहते हो, मेरे द्वारा ढेर रियायतें चाहते हो, तो फिर तुमको मेरी शरणागति करनी पड़ेगी। बस ये दो ही चीज है, या तो कॉमन पीपल के समान कर्म करते रहो, फल भोगते रहो, और या फिर अनकॉमन बन के मेरी शरणागति करो तो मैं रियायत कर दूं, कृपा कर दूं, तुलसी सूर मीरा बन जाओ। ये सब सेक्शन है। अब जो ये चाहेगा कि हम उनसे प्रेम करें, उनकी शरणागति करें, तो भाई वहाँ सब सेक्शन के अनुसार मेरा कानून है, जो मेरे से प्रेम करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मुझे मन बुद्धि का समर्पण करते हैं, तो फिर उनके लिए तो मैं रियायत करता ही हूँ, उनके लिए तो फिर मैं अन्याय भी कर देता हूँ, उनके लिए तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ही उनका योगक्षेम वहन करता हूँ, उनके लिए ठेका ले लो।